लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी प्रतिहिंसा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। फ्रांस के पेरिस नगर में एक विशाल भवन में जर्मन सेना की एक टुकड़ी का निवास था। पेरिस नगर की जर्मन सेना का कमांडर भी इसी भवन में डेरा डाले हुए था। दोपहर का समय था। कमांडर अपने दफ्तर में बैठा कुछ कागज पत्र देख रहा था कि इसी समय 4 सैनिकों सहित एक सार्जेंट कमांडर के सामने उपस्थित हुआ। सार्जेंट ने हाइल हिटलर कहकर कमांडर का अभिवादन किया। कमांडर ने प्रत्युत्तर देकर पूछा, क्या है? एक फ्रांसीसी लड़का मिला है जो हमारे लिए जासूसी करने को तैयार है। खूब, उसे हाजिर करो। सार्जेंट चला गया और कुछ क्षण पश्चात एक लड़के को साथ लेकर वापस आया। ये लड़का 17-18 वर्ष का था और बड़ा रूपवान था। कमांडर ने उसे कुछ क्षण तक ध्यानपूर्वक देखकर उससे पूछा, तुम्हारा नाम? लुई, लड़के ने उत्तर दिया। और बाप का नाम? दिसाले। कहाँ रहते हो? लड़के ने मोहल्ले का नाम बताया। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरा बाप, मेरी माँ, एक बड़ा भाई। बड़े भाई की उम्र क्या है? 25 वर्ष। तुम्हारा बाप क्या करता है? एक कैबरे में नौकर है। और भाई? होटल में। कैबरे और होटल का नाम? लड़के ने बताया। तुम हमारा काम करोगे? हाँ। तुमको फिलहाल 10 फ्रांक रोज मिलेंगे। अच्छा काम करोगे तो बढ़ा दिए जाएंगे। बहुत अच्छा। देखो, घर में तुम्हारे माँ बाप और भाई जो बातें करे वो नित्य हमको आकर बता जाया करो। और लोग भी, अर्थात तुम्हारे पड़ोसी अथवा जहां तुम जाओ वे लोग जो बातें करें वो भी बता जाया करो। ये काम कर सकोगे? बड़ी सरलता से। यहाँ किस समय आया करोगे? इसी समय। ठीक है। सार्जेंट, हुजूर, इसे इधर ले जाकर रजिस्टर्ड करवा दो। बहुत खूब। सार्जेंट लड़के को दूसरे कमरे में ले गया। वहां लड़के का नाम, मोहल्ला इत्यादि सब लिख लिया गया और उसके अंगूठे का निशान तथा फोटो लिया गया। इसके पश्चात उससे कहा गया, तुम्हारा नंबर 1405 है, समझे? यहां आकर अथवा किसी जर्मन अफसर के पूछने पर यही नंबर बताना। नाम किसी को मत बताना। बहुत होशियारी से रहना, किसी को ये पता न लगे कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, लुई ने कहा। अच्छा, तो तुम अब जा सकते हो। कल इसी समय आकर अपनी रिपोर्ट देना। बहुत अच्छा। ये कहकर लुई विदा हुआ। लुई जर्मन कमांडर के निवास स्थान से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचा। उसके पीछे पीछे एक जर्मन गुप्त रूप से लगा हुआ था। जब लुई अपने मकान के अंदर चला गया तो गुप्तचर वापस लौट गया। लुई का पिता तथा उसकी माता बैठे बात कर रहे थे। लुई को देखकर उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ? ठहरिए पिताजी, पहले मैं कपड़े बदल आऊं। ये कहकर लुई एक छोटे से कमरे में घुस गया। कुछ क्षण पश्चात जब वो बाहर निकला तो लड़का न होकर लड़की था। केवल सिर के बालों को छोड़कर जो पुरुषों जैसे थे, अन्य सब प्रकार से वो लड़की थी। उसकी माता बोल उठी, नकली बाल पहन लो बेटी। ओह, भूल गई। ये कहकर वो पुनः कमरे में चली गई और दूसरे ही क्षण बाहर निकल आई। अब उसके बाल जनाने थे। माता के बगल में कुर्सी पर बैठते हुए वो बोली, उफ, अब जान में जान आई। मैं तो बहुत डर रही थी कि कहीं जर्मन मुझे पहचान न ले कि ये लड़की है। जान जोखिम का काम था। यदि पहचान लेते तो मैं जीवित न लौट सकती। मैं तुम्हारे साहस को दाद देती हूं लुईसी। हुआ क्या, ये बताओ। सब ठीक हो गया। मैं प्रविष्ट कर ली गई। ये जर्मन बड़े सतर्क हैं पिताजी। मेरा नाम धाम इत्यादि लिखने के साथ ही उन्होंने मेरा फोटो तथा अंगूठे का निशान भी ले लिया। सो तो करेंगे ही। इतने सतर्क न रहें तो यहां रहने पावें। चलो, सब ठीक हो गया। इन जर्मन कुत्तों से बदला लेने की सुविधा प्राप्त हो गई। अब हम लोगों को अपना काम करने की तैयारी करनी चाहिए। तुमने सब बातें ठीक ठीक बता दी थीं। अपना नाम छोड़कर सब बातें ठीक ही बताई। ठीक। यदि जर्मन तहकीकात करे तो उन्हें कोई बात गलत न मिले। परंतु मैंने अपना नाम तो गलत ही बताया है। कोई हर्ज नहीं। पास पड़ोस वालों को तो कह ही दिया गया है कि यदि कोई पूछे तो लड़का बताना और नाम लुई बताना। यदि होटल तथा कैबरे में जाकर पूछा तो? लुईसी ने प्रश्न किया।
उनको क्या पता कि मेरे घर में कौन कौन है। न मैंने और न तेरे भाई ने वहां किसी से कभी बताया। वहां तो केवल मेरा नाम तथा पता दर्ज है। ऐसा तेरे भाई का भी है। तब तो कोई खटका नहीं। मेरा नंबर 1405 रखा गया है। गुप्तचरों के नंबर ही होते हैं। उनके नाम अफसरों के अतिरिक्त और किसी को ज्ञात नहीं होते। एक बात का ध्यान रखना लुईसी, तुम जब घर से जाना तो मर्दाने भेष में ही जाना। ये जर्मन बड़े सयाने हैं। संभव है उन्होंने हमारे मकान पर कोई गुप्तचर तैनात किया हो। यदि वो तुम्हें जनाने भेष में देखेगा तो वो इसकी रिपोर्ट देगा और ऐसा होने से जर्मनों को संदेह उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मैं सदैव इसका ख्याल रखूंगी। लुईसी नित्य जर्मन कमांडर के दफ्तर में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाने लगी। 2-3 दिन तो उसने साधारण बातें बताई। चौथे दिन उसने रिपोर्ट दी। कल 4-5 आदमी मेरे पिता के पास आए थे। एक बंद कमरे में वो 1 घंटे तक मेरे पिता से बातें करते रहे। उससे प्रश्न किया गया, तुम वे बातें नहीं सुन सके? कैसे सुन सकता था? कमरा अंदर से बंद था। सुनने का प्रयत्न करो, यही तो खास बात है। मैं अवश्य सुन लूंगा। शाबाश, तुमको बहुत इनाम मिलेगा। 7वें दिन लुई ने रिपोर्ट दी। आज मेरे पिता के पास 8-10 आदमी आए थे। पिता ने हम लोगों को बता दिया था कि आज कुछ लोग आवेंगे, उनके लिए चाय तैयार रखना। ये समाचार पाकर मैं उस कमरे में जिसमें वे लोग बैठने वाले थे पहले से ही छिप गया। ठीक, तुमको छिपते किसी ने देखा तो नहीं था? नहीं, मैं बाहर जाने का बहाना करके पहले घर से बाहर आ गया था, फिर अवसर पाकर चुपचाप कमरे में जा छिपा था। शाबाश, क्या बातें हुई थी? वे सब बातें तो मुझे याद नहीं रही। उनका तात्पर्य आप लोगों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने का है। कल फिर मीटिंग है, तो कल भी सुनना और इस बार कागज पेंसिल साथ रखना। वे लोग जो बातें करें उनके खास खास स्थल नोट कर लेना। लेकिन जहां मैं छिपता हूं वहां बड़ा अंधेरा रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, इसका उपाय हम कर देंगे। ये कहकर अफसर ने जर्मन भाषा में एक अर्दली से कुछ कहा। थोड़ी देर में वो एक पेंसिल लेकर आ गया। ये पेंसिल निकल की बनी हुई थी, मामूली पेंसिल से कुछ मोटी थी। अफसर बोला, देखो ये पेंसिल है, इसमें ये जो बल्ब लगा है इसे दबाने से उसमें रोशनी हो जाएगी। ये रोशनी केवल कागज पर पड़ेगी, इधर उधर नहीं फैलेगी। इससे तुम अंधेरे में भी लिख सकोगे। इसे अपने पास रखो। एक छोटी पॉकेट बुक भी चाहिए या तुम्हारे पास है? हो तो दिलवा दीजिए। ऑफिसर ने पॉकेट बुक भी दिलवा दी। तीसरे दिन लुईसी पॉकेट बुक लेकर पहुंची और उसे जर्मन अफसर के सामने पेश किया। जर्मन अफसर उसे पढ़कर बोला, तो ये कहो, ये हम लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। परसों एक वृहत मीटिंग है। स्थान क्या लिखा है? लुईसी ने बताया। ये जगह कहाँ है? ये जगह नगर के एक सुनसान स्थान में है। यहाँ एक पुराना मकान है जो खाली पड़ा रहता है, इसमें होगी। ये कहकर लुईसी ने मकान का पूरा पता बता दिया। 50-60 आदमी होंगे। समय रात को 9 बजे के बाद। ठीक है, शाबाश, तुमने बहुत बड़ा काम किया। तुम्हें इसका भरपूर इनाम मिलेगा। अच्छा, अब तुम जा सकते हो। कोई नई बात हो तो ध्यान रखना। लुईसी के बताए दिन रात के 9 बजे लगभग 50 जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उपर्युक्त मकान घेरने के लिए चल पड़ी। घूमते घामते 10 बजे रात के लगभग ये लोग उक्त मकान के निकट पहुंचे। मकान का द्वार अंदर से बंद था, परंतु मकान के अंदर प्रकाश होने से ये पता लग रहा था कि अंदर लोग मौजूद हैं। एक सैनिक ने खिड़की के पास कान लगाकर सुना। कुछ लोगों के बोलने का धीमा स्वर सुनाई पड़ रहा था। सैनिकों ने सलाह दी कि द्वार तोड़कर एकदम भीतर घुस चलना चाहिए। 4-5 सैनिकों ने कंधे जोड़कर एकदम द्वार पर आघात किया। द्वार का पल्ला टूटकर अलग हो गया। सब सैनिक एकदम धावे के साथ मकान के अंदर घुस गए। मकान के अंदर एक बड़ा कमरा था। इस कमरे के बीचों बीच मेज पर एक ऑटोमेटिक रिपीटर ग्रामोफोन, जो अपने आप ही एक रिकॉर्ड को बार बार बजाता रहता है, रखा हुआ था। इसी ग्रामोफोन से आदमियों के बोलने की आवाज निकल रही थी। इसके अतिरिक्त और वहां आदमी का नाम भी नहीं था। जर्मन सैनिक बड़े चक्कर में पड़े और ये सोच ही रहे थे कि क्या मामला है कि उसी समय एक गगनभेदी धमाका हुआ और वो मकान तथा उसके साथ सब जर्मन सैनिक आकाश में उड़ गए। इस दुर्घटना के आध घंटे बाद ही जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी ने लुईसी का मकान घेर लिया।
परंतु अंदर जाने पर उन्हें मकान बिल्कुल खाली मिला। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी प्रतिहिंसा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।